गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मानसी आपके अपने यूट्यूब चैनल अफसर्स फैमिली में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पेपर फर्स्ट जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर के अति लघुत्तरी के 5 क्वेश्चन के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब मैं 6 से 10 तक के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है? ये जो मानव द्वारा निर्मित आवास प्रदेश होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अब मानव जो प्रकृति का प्रयोग करके उसमें रूपांतरण या कुछ बदलाव करके उसमें अपने निवास की जो छाप लगाती है, जो निवास के लिए निवास के योग्य बनाती है, मानव कृत्यों के सहित जो भूदृश्य बनती है ना, उसे ही क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय स्थल स्थान या मैकिंडर के अनुसार प्राचीन दुनिया के तीनों महाद्वीप, जैसे क्या हुआ, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाकर एक विश्वद्वीप बनता है। विश्वद्वीप के बाहर के क्षेत्र को सुदूर बाहरी क्षेत्र कहा गया। विश्वद्वीप के मध्यवर्ती आंतरिक स्थल को हृदय स्थल कहते हैं। इसी प्रकार सहारा के दक्षिण के मध्य अफ्रीकी भाग को भी अफ्रीकी गौड़ हृदय स्थल माना गया। तो फ्रेंड्स, बस इतना याद रखिए, जैसे मैकिंडर, ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से बिलोंग करते थे और इन्हें भूगोल के अग्रदूत माने जाते हैं। इनका जो हृदय स्थल सिद्धांत है, बस उसमें इतना याद रखिए, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर नियंत्रित करता है, और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो विश्वद्वीप पर नियंत्रित करता है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वो पूरे विश्व पर नियंत्रित करता है। इसका तात्पर्य सिर्फ मध्य एशिया से है। ये मैकिंडर का जो हृदय स्थल का, ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डिटेल में दे दिया है, इसलिए बस इतना सा याद रखिए, जो पूर्वी यूरोप पर शासन किया उसने हृदय स्थल पे नियंत्रित किया, जो हृदय स्थल पे शासन किया वो विश्वद्वीप पर नियंत्रित किया, और जो विश्वद्वीप पर शासन किया वो विश्व को नियंत्रित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय है? तो शुद्ध भूगोल से आप क्या समझ पा रहे हैं कि मतलब शुद्ध भूगोल का तात्पर्य ही यही है कि मतलब जो पृथ्वी के बारे में वर्णन हो, है ना। तो देखिए, शुद्ध भूगोल पृथ्वी तल का वर्णन राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय, है ना, राजनीतिक जो ये नेता वगैरह सब होते हैं ना, इनको छोड़ने के बजाय बाकी पृथ्वी पे क्या कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, ये सारी चीज़ों, जैसे क्या हुआ, पृथ्वी का स्वरूप और भौतिक लक्षण, जलवायु, उत्पादन, जनसंख्या आदि के अध्ययन का ही शुद्ध भूगोल कहलाता है। शुद्ध भूगोल की विचारधारा का पालन होमेयर, है ना, इनका नाम ही है होमेयर, और सेकंड है जूने आदि भूगोलवेत्ता ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंधकार युग से तात्पर्य। तो अंधकार युग हम कब कह सकते हैं? वही ना, जब बहुत ज़्यादा पाप, भ्रष्टाचार ये सब बढ़ चुके हो, तो उस टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा अंधकार में युग बोला जा सकता है। तो सबसे अंधकार युग कब कहा गया? तो ईसा के समय, जो तीसरी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो समय था ना, ईसाई धर्मावलंबी देशों में अंधकार युग कहलाता है। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस टाइम के लोग ना भौगोलिक ज्ञान को के क्षेत्र में कोई मतलब कुछ भी नहीं था भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि बहुत सी धारणाएं और संकल्पनाओं पे अज्ञान का पर्दा छा गया था, कि मतलब बहुत सारे
धर्म, ये सब चीज़ें ना बहुत दब चुकी थी। जैसे जिस समय भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ जाए, रिश्वतखोरी चारों ओर फैल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अंधकार युग। अगला है वराहमिहिर का योगदान। तो फ्रेंड्स, वराहमिहिर कौन थे? ये तो बहुत जाने माने हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वराहमिहिर जो है ना, वो प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे और इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक खगोलीय ग्रंथ का निर्माण किया है, मतलब लिखा है, और इसमें 5 सिद्धांत भी दिए हैं, 5 पद्धतियों का व्याख्या भी किया है। खगोल की, भूगोल की, गणित के प्रमुख सिद्धांत और नियम इनके ग्रंथ में वर्णित हैं। वराहमिहिर जो है वो खगोलवेत्ता भी थे और इनकी लिखी गई पुस्तक का नाम पंच सिद्धांतिका, और उसमें 5 पद्धतियाँ दी हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल अति लघुत्तम के आगे के क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। बस 2-3 वीडियो में अति लघुत्तम के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 7-5 मिनट का ऐसे को मैं बहुत छोटा ला रही हूँ ताकि पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आप हमारे वीडियो को सबसे पहले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद।